सत कैवल साहेब कैवल ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सभी श्रोतागणों को सत कैवल साहेब। जैसा आप देख रहे हैं, आज जो हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आज हमारे सामने श्रीमती नीलम सोनी जी हैं। और नीलम सोनी जी जो है हमारे परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासक हैं। ऐसे अन्य भक्त भी हैं जिनका आज हम यहाँ पर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस मंदिर के प्रांगण में ही इन सबसे इनके जीवन से जुड़ी चीज़ों का जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे। और इसका पूछने का एक महत्व है कि जो हमारे भक्तजन जो यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि वो हम लोगों को इतना समय देते हैं, सुनते हैं। उनको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के प्रति चमत्कार और परम गुरु से जुड़े भक्तों के जीवन के अनुभव को जानने का एक अवसर मिले, इस कामना के साथ जो है हमने ये कार्यक्रम किया है। तो आज हमारे सम्मुख जो है नीलम सोनी जी हैं और ये दिल्ली ही से रहती हैं। तो नीलम जी, आप परम गुरु से कितना समय हो गया कि आप जुड़े हुए हैं? मुझे करीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, परम गुरु की उपासना में क्या आनंद आता है आपको? आनंद, जब भी मैं उपासना करने बैठती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे कोई परेशान ना करे, बिल्कुल कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। मुझे इतना अच्छा लगता है उपासना करने में कि मेरा मन ही नहीं करता उपासना को छोड़ के कहीं उठ के चले जाओ बस। अच्छा, आप पहले परम गुरु से पहले अन्य देवों की देवियों की उपासना करते रहे होंगे, उसके बाद आपने परम गुरु की उपासना करी। तो आपने परम गुरु की उपासना में, उनकी उपासना में क्या ऐसा अनुभव प्राप्त किया जो आपके जीवन को ही परिवर्तन की ओर ले गया? जैसे कि मैं उनकी उपासना करती थी देव देवियों की, तो उसमें जैसे हमेशा दुख तकलीफ आती थी, उनसे भी शेयर करते थे हम। पर जैसे कहीं से कहीं तक ये बिल्कुल ही जैसे हो जाता है। अब परम गुरु की उपासना जब से शुरू की है, तब से हम जब भी कल्पना करते कि ये काम मेरा हो जाए, उसे मेरे को सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। ऐसी परम गुरु की दया रहती है। हो जाती है कि वो अपने आप ही हो जाता है। और जब देवियों की उपासना करती थी, बस ये था, उपासना करना था कि भाई ये देवी देवता हैं, इनकी हमें पूजा पाठ करनी है, करके हट जाओ। उनसे भी कहते रहो, लेकिन कहते हैं लोग कि सब चीज़ समय आने पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परम गुरु की कृपा दृष्टि हो तो कुछ भी संभव है, कुछ भी, इसलिए ऐसा। अच्छा, आपके आचार विचार में दैनिक प्रक्रिया के अंदर आप ऐसी क्या चीज धारण करते हैं परम गुरु से या धर्म से रिलेटिव, जो आप हमारे श्रोतागणों को जो देख रहे हैं आपको, उनको बताना चाहेंगे कि ये करना चाहिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? जैसा कि आप परम गुरु से रिलेटिव ऐसा क्या करते हैं प्रतिदिन के परम गुरु को? जैसे कई लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो वो उस लड्डू गोपाल को स्नान करवाना प्रक्रिया, ऐसा आप ऐसा क्या परम गुरु की उपासना से प्राप्त करें जो लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए? करने को तो जो चीज़ जैसे यहाँ पे होती है वैसे ही करते हैं, लेकिन ये है। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे जी, है ना? मेरा प्रश्न ये है, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि हमें परम गुरु के प्रति ये प्रतिदिन करना चाहिए? जैसे कि सुबह समय से उठ जाना, उनकी उपासना करना, उनके नाम का भजन करना, और हमेशा दिन भर में उनका ध्यान रखना, उनका भजन करते रहना। काम करो, कुछ भी करो, चलते फिरते उनका ध्यान करते रहना, तो आपके किसी भी समस्या में, किसी भी तकलीफ में तुम्हें कभी भी बाधा किसी भी कामयाबी पे नहीं आएगी। वो आप आगे चलते चले जाओगे अगर आप उनका सिमरन करते रहोगे। ये ऐसा मैं बताना चाहूँगी लोगों को। अच्छा, तो यानी कि आप प्रेरणा देंगे लोगों को कि वो प्रतिदिन सिमरन करें। जी जी। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे। हम लोग यहाँ ग्रंथ पारायण करते हैं हर रविवार वाले दिन जी। और जैसा भी हमें परम गुरु की दया से गुजराती को हिंदी करके बताने का जो प्रयास हम लोग करते हैं, आप उसमें क्या अनुभव करते हैं? हमें संशोधन की आवश्यकता है अभी और या आप उससे कैसा अनुभव लेते हैं? उससे क्या बेनिफिट है आपको? नहीं, उसे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, पर जो चीज़ जैसे कि अब वो गुजराती में, हिंदी में आप बताते भी, उसका मीन्स नहीं समझ में आता, उसको जानने की उत्सुकता होती है कि इसका मतलब क्या होता है, वो पूछा जाता है तो वो समझ में आता है। तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ परम गुरु ने कही है ग्रंथों में, वो हमें धारण करना है, उनके कहे पे हमें चलना है। अच्छा, अपने परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल दास जी महाराज, जो आप जानते हैं सप्तम कुबेरा आचार्य हैं, और अभी हाल फिलहाल में परम पूज्य गुरु जी जो है जगत गुरु श्री अविचल देवा आचार्य की उपाधि से जो है सम्मानित किए गए हैं, हम जगत गुरु हो गए। तो जगत गुरु
अविचल दास जी महाराज के होने पर आपको कैसा अनुभव हुआ अपने गुरु के प्रति? मुझे उनको देख के तो ऐसा लगता है साक्षात परम गुरु उनके अंदर समाहित हैं। अच्छा। उनके दर्शन करके तो मन वाकई में बहुत ज़्यादा ऐसा खुश हो जाता है कि जैसे स्वयं भगवान को ही देख लिया हो, ऐसा फील होता है। चलो ठीक है। अच्छा सोनी जी, सत कैवल साहिब, सत सत कैवल साहिब रेणु जी। केवल साहिब। अच्छा, इनका नाम रेणु जी हैं, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की ये भक्त हैं। अच्छा रेणु जी, आप कितने समय से परम गुरु की उपासना कर रही हैं? 2013 से। 2013 से। कितने टाइम हो गया लगभग 2013 से? 8-9 साल हो गए होंगे। अच्छा, तो 9 8-9 साल। साल, 8-9 साल लगभग आपको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना हो गई। आप कैसे जुड़े परम गुरु से? हमारे भैया जुड़े हुए थे फैमिली में। बड़े भैया। हाँ, तो उनके द्वारा हम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, परम गुरु की उपासना और अन्य देवों की उपासना में आपको क्या अनुभव हुआ? आप उससे पहले 13 साल से पहले, 8-9 साल से पहले, परम गुरु से पहले देवों की उपासना करते रहे होंगे। हाँ जी। तो उनकी उपासना में और श्रीमद परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की इस उपासना पद्धति में आपको क्या अनुभव ऐसा प्राप्त हुआ कि आपने परम गुरु को ही धारण किया? कुछ भी घटना होने वाली होती है तो मुझे पहले पता चल जाता है, परम सपने गुरु में की ही। उपासना से? हाँ, अच्छा, सपने ही द्वारा चाहे मुझे पता चल जाता है। और कोई भी विविधा आने वाली होती है ना, वो टल जाती है। परम गुरु पहले ही उसका निवारण कर देते हैं। अच्छा, आपके जो है प्रतिदिन की आपने जो उपासना करते हो, सायंकाल की जो उपासना करते हो, इस उपासना में से सबसे बढ़िया आपको उपासना करना सुबह सही लगता है कि शाम को सही लगता है? वैसे तो सुबह ही करना चाहिए, सुबह का ही सही लगता है। सुबह का सही लगता है। अच्छा, शाम को थोड़ा बिजी हो जाते हैं आप? नहीं, शाम का भी फ्री टाइम होता है, बस सुबह में ये रहता है कि फैमिली वाले लोग भी घर में रहते हैं, शाम को सब अपने अपने काम पे, जॉब पे। अच्छा। इसलिए। अच्छा, आप प्रतिदिन में इन लोगों को, जो लोग आपको देखो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोगों को आप ऐसा क्या बताना चाहोगे कि परम गुरु का ऐसा प्रतिदिन करने से आपको ये बेनिफिट होगा और मेरे को भी करने से अनुभव हुआ, ऐसा क्या बताना चाहोगे? कुछ बताना चाहोगे? परम गुरु की उपासना से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी उपासना करने से मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा, कोई एक ऐसा कष्ट आपके जीवन का रहा हो जो खत्म ही हो गया हो जीवन का? घर में बहुत गृह क्लेश वगैरह होते हैं, पर अच्छा। हाँ, ये है जुड़ने के बाद और गुरु जी की उपासना करने के बाद तो इन सब चीज़ों से तो एकदम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब कभी कभी छोटी मोटी घर में खुटपुट भी होती है, वो भी टल जाती है परम गुरु का नाम लेते गायब। अच्छा, हम लोग यहाँ जो ग्रंथ पारायण करते हैं हर रविवार को जो है, आपको उससे क्या बेनिफिट होता है? उसमें कुछ सुधार की हमें दोगे? आपके सुधार करो या कुछ? नहीं, आपको मुझे कोई? सब सही लगता है। अच्छा, सब सही लगता है। अच्छा, भाई अच्छी बातें सीखने को मिलती है और क्या चाहिए। अच्छा, हमें परम तो वैसे पूज्य। कोई बताएगा नहीं। हाँ। ग्रंथ पुराण के हिसाब से हमें पता तो चलता है लाइफ में कैसे चलना है, क्या चाहिए क्या नहीं। कोई भी इस चीज़ के लिए तो कोई भी राय नहीं देगा, लेकिन परम गुरु जी से जुड़ने के बाद तो भाई ये यहाँ आने के बाद ग्रंथ पुराण में तो जो जो सुनते हैं ना, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसको हम जैसे जैसे उसमें ढलेंगे ना, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा, आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, परम पूज्य गुरु जी अविचल दास जी महाराज अभी हाल फिलहाल में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। हाँ जी। तो जगत गुरु की उपाधि और देवा आचार्य की उपाधि से वो सम्मानित हो गए, तो आपको अब कैसा अनुभव होता है अपने गुरु के प्रति? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने आप पे कि मैं इनकी शिष्य हूँ। सौभाग्यशाली हैं आपके, उन्होंने आपको ज़्यादा कंठी धारण। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, यही क्वेश्चन आपसे करने थे और परम गुरु से प्रार्थना करते रहें कि सभी लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहें। ठीक है, सत कैवल साहिब। क्या नाम है आपका? शारदा जी। अच्छा शारदा जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना से कब से जुड़े हुए हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में ऐसा क्या आपके जीवन का अनुभव रहा परम गुरु के प्रति, जो आप परम गुरु को ही अपना सब कुछ सर्वेश्वर मान चुके? परम गुरु के सब कुछ आज उन्हीं की बदौलत है, जो भी कुछ है मेरे पास आज उन्हीं का दिया है। परम गुरु का ही दिया हुआ। अच्छा, परम गुरु की जो आप उपासना करते हैं सुबह शाम की,
उस उपासना पद्धति में से आप कुछ ऐसा लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहोगे कि जीवन में उन्हें करना ही चाहिए? हाँ जी, क्या बताना चाहोगे? कि सुबह शाम दोनों टाइम उपासना करो तो आपका मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। ये करने से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जीवन भी आगे के लिए बहुत अच्छा होएगा, सही होगा। सही होगा। अच्छा, आप जो प्रतिदिन दिनचर्या करते हैं परम गुरु की, उठना, आप स्नान करना, फिर परम गुरु को जो है आरती उपासना करना, भोग लगाना, ऐसे इस दिनचर्या के अंदर एक कोई ऐसा आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे, कोई एक चीज़ ऐसी बताना चाहेंगे कि जो उन लोगों को करना चाहिए जिससे परम गुरु उन पर दया करे, उनको बेनिफिट हो? आपका अनुभव जो आप बताना चाहो। ये अनुभव तो है ही कि गुरु महाराज के भोग हमें वो देते हैं, हम उनका दिया खाते, सब कुछ उनका ही है। जी। हमारे क्या वो खाते उनको भोग लगाने के, लेकिन फिर भी हमारे मन की संतुष्टि के लिए कि भई हमें गुरु महाराज के भोग लगा के हमें खाना चाहिए, तो खाने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के हैं, उन्हीं से सब कुछ हमारा। तो यानी कि जो परिवार में भोजन बने वो परम गुरु को भोग लगा करके फिर लोगों को ग्रहण करना चाहिए, आप ऐसा कहते हैं। अच्छा, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के गादीपति जो सप्तम कुबीराचार्य अविचल दास जी महाराज हैं, वो जगत गुरु से सम्मानित हुए हैं। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज अब उन्हें कहते हैं। तो जगत गुरु बनने के बाद आपको अपने हृदय में कैसा अनुभव होता है अपने गुरु के प्रति? आपको कैसा लगता है? भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, उनका दर्शन दिन रात करने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उनके दिलदार होने, एक समय में मतलब दिन में एक बार तो उनके दिलदार होने जरूरी। अब मतलब अपने गुरु के दर्शन होने चाहिए। चाहिए। तो आप इनके दर्शनों के लिए प्रतिमा में दर्शन करते हैं कैसे? क्योंकि प्रतिमा जब गुरु जी हैं उनमें हाँ। भी तो उनकी छवि है, तो उनके अच्छा। दर्शन कर लेते तो परम सब कुछ दर्शन हो जाते। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सतकेवल साहिब। सतकेवल साहिब। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। अच्छा गौरव जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना पद्धति से कब से जुड़े हुए हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो 5 गए। साल से उपासना कर रहे हैं। 5 साल से पहले आपका जो अनुभव रहा भक्ति का, उसमें और अब की भक्ति में क्या स्पेशल रहा? अंतर जो रहा, पहले की भक्ति क्या थी? पहले की भक्ति बिना समझ की थी। अच्छा। हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, बस हम जाते थे मंदिर, प्रसाद चढ़ा के वापस आ जाते थे, हमें पता ही नहीं था पद्धति क्या है। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद हमें पद्धति पता चली कि आपने जो उपासना करनी है श्रीमद करुणा सागर महाराज की, वो पद्धति क्या है, किस तरीके से आपने करनी है, वो समझ हमें मिली यहाँ पर आकर। अच्छा। हाँ जी। तो और कोई जीवन का अनुभव परम गुरु से जुड़ा हुआ जिसको उपासना करने से आपने प्राप्त किया हो? अनुभव तो मैं यहाँ पर हूँ, यही सबसे बड़ी एक अनुभव ही है एक तरीके से कि हम करुणा सागर महाराज के यहाँ पर आके अपने बारे में कुछ बता पा रहे हैं। अनुभव तो बहुत रहे हमारे जीवन के अंदर। जो पहले हम जिस तरीके से जीवन यापन करते थे वो तरीका ही बहुत अलग था, अब बहुत ज़्यादा सुधार हो गया उन चीज़ों के अंदर। रहन सहन, खान पान, हर एक चीज़ के अंदर अंतर आ गया है अब। अच्छा, आप लोगों को, जो हमारे देखने वाले श्रोतागण जो हैं, देखने वाले सुनने वाले हैं, उनको आप अपने 5 साल का जो एक्सपीरियंस है परम गुरु की उपासना का, उनमें से ऐसा क्या देना चाहेंगे उन लोगों को कि उन्हें अपना परम गुरु के प्रति प्रतिदिन करने से ये बेनिफिट होगा? उपासना करने से बेनिफिट तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि समय से आपका जो जीवन यापन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अच्छा। जो जैसे जो ये चीज़ें क्या है, हमारे दैनिक जो जीवन होता है उसके अंदर भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। हमारे पद्धति कहा गया है कि आप सूर्योदय से पहले आपको उस स्नान वगैरह करना है, उठना है। तो एक तरीके से कहा गया है, क्योंकि बाप जी भी बताते हैं कि ये एक तरीके का योग है। उपासना जो हम रेगुलरली करते हैं, जो हम उपासना करते हैं, वो ओम विलोम की तरह ही हम जो सांस छोड़ते वक्त है, जो हम पद्धति है जो हमारी, उससे क्या है हमारा जीवन और हमारे शरीर दोनों चीज़ों, हमारी मानसिकता जो है, ये इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है जो दैनिक जीवन को जीने के लिए उपासना करने से। जैसे मेन चीज़ है, जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत चीज़ें आप देखोगे जो परम गुरु के उपासक नहीं है, किसी दूसरे देव के उपासक, आप देखो उनके अंदर और हमारे अंदर अंतर क्या है कि हमको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा। उन लोगों को वो चीज़ें पता ही नहीं है, वो हर समय यानी उनके जीवन के अंदर उथल पुथल मची रहती है।
यानी कि आपका कहने का मतलब है परम गुरु की उपासना करने से जीवन में एक संतुष्टि और एक संतुलन आ जाता संतुलन है। आ जाता है। हाँ। संतुलन के साथ आपको एक समझ आ जाती है कि आपको भक्ति कैसे करनी है, हाँ। क्या करना है, किस पद्धति पर चलना है। ये है। हाँ जी। अच्छा, आपके आचार विचार में यानी कि प्रतिदिन के दैनिक जीवन में इस 24 घंटे के एक सर्कल में आप प्रतिदिन ऐसा कोई कार्य लोगों को बताना चाहेंगे जो परम गुरु के प्रति करना ही करना चाहिए और उससे ये बेनिफिट होगा? उपासना तो करनी चाहिए, मेन तो उपासना ही कही गई है कि वो तो करनी ही चाहिए सुबह शाम की। वैसे तो मैंडेटरी दोनों की है, मगर जब भी आपको समय मिले। और मेन चीज़ है कि दिल्ली के अंदर जो मंदिर आ गया, दर्शन करें। एक न दिन में एक दिन तो आएँ, कभी भी समय निकाल के दर्शन करने से भी काफ़ी लाभ हो जाता है गुरु महाराज का। अच्छा गौरव जी, आप यहाँ पर कई समय से जुड़े हैं और यहाँ पर हम लोग ग्रंथ को जो है जैसा परम गुरु की दया होती है उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके और लोगों को जन कल्याण के लिए हम ये माध्यम से बताते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। श्रोतागण आते हैं, सुनते भी हैं। कई हमारे ऐसे भी लोग हैं जो सुनते हैं हमें यूट्यूब के माध्यम से। तो क्या ये जो ग्रंथ पारायण हम लोग करते हैं इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है जो है और अब तक आया? ग्रंथों से पता चलता है कि देखिए गुरु महाराज के 18 ग्रंथ हैं जो लिख के गए हैं, जो हमारे लिए वो लेके गए हैं। तो अनुभव तो बहुत सारी चीज़ें है कि एक तो सबसे बड़ी बात है, हमें गुरु महाराज के बारे में धीरे धीरे पता चलता चला जाता है कि क्या उन्होंने पद्धति बताई है, किस तरीके से हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हमें समझ देते चले जाते हैं उससे। तो वो अच्छा आप ही करते हैं वो सारा कुछ, गोपाल भैया है वही बताते हैं। तो धीरे धीरे हमें वो समझ आती चली जा रही है गुरु महाराज की दया से। दृढ़ता आती जा रही है मन में, दृढ़ता आ जाती है। ये आती है कि बंदा फिर अगर जब बहुत ही ज़्यादा सुबह शाम उपासना करने के बाद में होता है, दृढ़ हो जाता है। यानी उसका जो मानसिक बल है वो इतना ज़्यादा दृढ़ हो जाता है कि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, दिगा नहीं सकता। वो अपने ईस्ट के ऊपर ही चलता है। तो अच्छा गौरव जी, एक अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे। परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल देवाचार्य महाराज जी जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। उनके जगत गुरु बनने के बाद आपके मन में कैसी उमंग है उनसे मिलने की, या उनको जगत गुरु के बाद उनके दर्शन करने की आपको कैसा अनुभव होता है? ये तो है, ये तो हमारा सौभाग्य था कि जब गुरु जी को जगत गुरु की उपाधि दी गई तो हम वहीं पर ही उपस्थित थे। अच्छा, आप गुजरात में गुरुगादी? हम गुजरात में उपस्थित थे, वो उस प्रोग्राम के अंदर थे। तो हम तो उमंग, हम तो उसके समझ लीजिए एक साक्षात वो थे, पाठ थे, देखने वाले थे। हमने देखा था गुरु जी को और उसके बाद तो उमंग ऐसी होती है कि वो तो बढ़ जाती है अब। अच्छा, उनके दर्शनों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। और जो है ठीक है, सतकैवल साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश। अच्छा लोकेश जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना पद्धति से कब से जुड़े हुए, कितना समय हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल। 7-8 साल बहुत समय होता है। खैर, तो आपके घर में आप ही जुड़े हैं या अन्य लोग भी जुड़े हैं? पूरा परिवार जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब नित्य नियम की उपासना सुबह शाम की आपके घर में होती है। अच्छा लोकेश जी, आपकी अभी उम्र कितनी है? अभी 24 साल। 24 साल में। अच्छा, आप बाई बर्थ परम गुरु से जुड़े या पहले अन्य देवों की उपासना किया करते थे? हाँ, पहले हम अन्य देवों की। अच्छा, परम गुरु में और उसकी उपासना पद्धति में ऐसा क्या आपको अनुभव प्राप्त हुआ कि आप पूर्ण रूप से 8 साल से परम गुरु की शरण में हैं? पहले जैसे हम दिया जलाना ही, दिया चेतन करना ही अन्य देवों के, फिर जब परम गुरु मिले तो उपासना वो पता चला। अच्छा, परम गुरु के बाद आपको उपासना पद्धति का सब कुछ पता चला। अच्छा, आप ऐसा क्या कार्य प्रतिदिन जो है परम गुरु के प्रति करना चाहते हैं और करते हैं, जो आप दैनिक प्रक्रिया करते हैं, लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहोगे कि हमें आपको ये करना चाहिए जिससे ये बेनिफिट होगा? जैसे नित्य नियम उपासना तो सुबह शाम की। तो नित्य नियम उपासना में आप क्या करते हो सुबह शाम? नित्य नियम उपासना में आप सुबह शाम की उपासना करते हो, इसके अलावा कुछ? भजन पर बैठना। तो इसमें से क्या आप लोगों को बताना चाहोगे कि ये कार्य करना ही करना चाहिए? डेली भजन पर बैठना और भाल तिलक तो अवश्य लगाना। भाल तिलक और जो है भजन पर बैठा। अच्छा, परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल देवाचार्य महाराज जगत गुरु से सम्मानित हुए।
तो जगत गुरु बनने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है अपने गुरु के प्रति? एक बहुत अच्छा सा लगता है कि हमारे गुरु परम गुरु ही हमारे तरफ से एक मतलब बाप जी परम बाप जी गुरु ही हैं परम आपके गुरु ही लिए। हमारे। अच्छा जो उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली। अच्छा, आप उनसे अब कब मिले थे लास्ट टाइम? शायद एक साल। 1 साल हो गया लगभग। अच्छा, उनसे मिले, ठीक है। अच्छा, कोई परम गुरु से रिलेटिव कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में रहा जो बताना चाहोगे? चमत्कार तो काफी हुआ है ऐसे छोटे 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 बाल कोई को- एक छोटा हाँ। सा चमत्कार बताओ, कोई बाल को भी अष्टक से हुआ हो। बाल को वेस्टक से तो बहुत सारे चमत्कार हुए हमें स्कूल टाइम से ही देखा है। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा सर, सत्य क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कब से जुड़े हुए हैं? जी मैं परम गुरु से जब से मैंने होश संभाला अपनी जिंदगी में। अच्छा, आप बाई लगभग- बर्थ ही जुड़े हुए हैं? हाँ जब से होश संभाला, तो फिर आपका अनुभव काफ़ी रहा होगा। जी। तो कभी अन्य देवों की उपासना करने का मौका मिला या शुरू से ही परम शुरू गुरु से ही से? मैं तो देखो परम गुरु की उपासना की है, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं मंत श्री नाथदास जी महाराज, उनकी कृपा ऐसी रही, बचपन से हमारे हाथ पकड़कर एक ज्ञान संप्रदाय के रास्ते पे चलाया है। अच्छा, तो यानी कि कहने का मतलब है आप उनके नज़दीक में रहे हाँ। और आपके परिवार के साथ वो आप जुड़े रहे और उन्होंने आपको शुरू से ही बाई बर्थ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना का लाभ आपको मिला। जी। अच्छा, आप प्रतिदिन क्या करते हैं परम गुरु के प्रति? प्रतिदिन आरती उपासना परम गुरु की सुबह शाम की। सुबह शाम की। आपके इतने वर्ष, कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु 44 वर्ष है कम से कम। 44 वर्ष आपके, पर 44 वर्ष के आप लगते नहीं। 44 साल की एज में आप ऐसा कौन सा अनुभव बताना चाहेंगे अपने जीवन का जो परम गुरु से रिलेटिव और बहुत चमत्कारी रहा, जो लोग सुनकर के प्रेरणा ले? अनुभव देखो हुए तो काफ़ी परम गुरु की कृपा से जिंदगी में। तो एक अनुभव ऐसा है कि एक समय किसी कारण से जब अचानक मेरे पेट में एक दर्द रहने लगा किसी परेशानी से, अच्छा, तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन मर्ज उसमें आ नहीं रहा था। कोई क्या अच्छा, बता रहा है। डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसके भीतर जो है हाँ। मतलब लोगों, डॉक्टरों को नहीं पता चल नहीं रहा था पता पेट क्या- में दर्द आपके हाँ, क्यों हो रहा है। टेस्ट कराए लेकिन फिर भी दर्द नहीं जा रहा था। तो मैंने वो पर्चा जो डॉक्टरों ने दिया था दवाई का कि ये तुम्हें दिक्कत मतलब है, चेक कराओ, ये हॉस्पिटल जाओ आप वहाँ, तो उससे कोई आराम नहीं आया। वो पर्चा मैंने परम गुरु के चरणों में रखकर उन्हीं के हाथ जोड़े, हे परम गुरु जो कुछ समस्या है आप ही देखो ना। जब आप डॉक्टरों से हार गए हार तो गए, हाँ। आपने वो पर्चा परम गुरु के आगे हाँ, समर्पित कर दिया। समर्पित किया। जब अच्छा। परम गुरु के आगे समर्पित कर दिया तो उसके बाद से ही वो परेशानी जो थी ना वो दूर हो गई। दोबारा मतलब उसका कभी हुई नहीं वो दिक्कत। अच्छा, आपको फिर उसके बाद वो कभी दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और परम गुरु की दया से सही हो गया। तो यानी कि आप लोगों को कहना चाहोगे कि परम गुरु के प्रति प्रेरणा रखें, दया रखें और विश्वास अटूट रखें। तो परम गुरु का विश्वास रखने से ही वो समस्या हल हो जाएगी जो शायद कोई नहीं कर सकता ब्रह्मांड में। अच्छा अच्छा, हम लोग यहाँ जो ग्रंथ पारायण करते हैं वो आप सुनते ही होंगे जी। उस ग्रंथ पारायण सुनने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है, क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? मेरे जीवन में यही परिवर्तन है जी, परम गुरु के ग्रंथ पारायण से जो परम गुरु द्वारा बताए गए उपदेश हैं उनको जीवन में धारण कर हम आगे बढ़ रहे हैं और उससे मैं, मेरा परिवार और आने वाली शायद हमारी पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। यानी कि वो अवगुण की तरफ गति नहीं करेगी। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन विजेंद्र जी आपसे, परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल देवाचार्य महाराज को अभी जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है जी, और आप उन्हीं के शिष्य हैं जी। तो जगत गुरु बनने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है, आपके गुरु के प्रति आपको कैसी उमंगता लगती है हृदय में? जी, पर अविचल जो सप्तम कुबेराचार्य परम गुरु श्री अविचल देव आचार्य जी महाराज हैं, उनकी जो क्या नाम उसका जो जगत गुरु बने हैं उसके बाद के जगत के कल्याण के लिए उनको जगत गुरु जो बने हैं वो पूरा जगत के कल्याण के लिए बने। अच्छा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन पे चलने से पूरा जगत का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तो आपको ये खुशी है हाँ, कि हाँ। अब विश्व का कल्याण हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सत केवल साहेब। परम गुरु आप पर ऐसे ही दया बनाए रखे। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। और अभी तक आपने कई लोगों के इंटरव्यू सुने और कई लोगों का जो है अपना आत्म अनुभव परम गुरु के प्रति सुना। हमारे सामने जो है श्री योगेश कुमार जी हैं, और पहले मैं योगेश जी का जो है आपको परिचय दूं। योगेश कुमार जी हैं और इनका जीवन काल जो है 28 वर्ष के हैं अभी। आपने हमारी और वीडियो में इनको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की आरती उतारते हुए मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम होता है वो सारा कार्यक्रम इन्होंने किया और करते हुए आपने देखा होगा। शायद कई लोग इनको जानते भी हैं बहुत जो है टाइम से। तो योगेश जी, मैं आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपके जीवन से रिलेटिव और परम गुरु के सानिध्य में। आपको कितने समय हो गया परम गुरु से जुड़े हुए, परम गुरु से उपासना पद्धति करते हुए परम गुरु की? परम गुरु की उपासना करते हुए मुझे अनुमानित समय शायद 17 साल हो चुके हैं। 17 साल? 17 साल मुझे परम गुरु की उपासना करते हुए हो गया है अभी इस टाइम 2023 में। अच्छा, तो परम गुरु की उपासना करते हुए आपको 17 साल हो गए। तो 17 साल में ऐसा अनुभव आपका कोई रहा हो जो लोगों को आप ये बताना चाहो कि भाई आपको ये करना ही चाहिए परम गुरु के प्रति? जिस प्रकार से ये जो समय चल रहा है ना, इस समय धर्म की हानि इतनी हो रही है कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना इतना ज़रूरी हो गया है जितना मनुष्य का सांस लेना। अच्छा, तो मैं सिर्फ सभी लोगों को यही कहूँगा कि निरंतर ग्रंथों का अध्ययन करते चलिए और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी वाणी सुनते चलिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करते चलिए। जो व्यक्ति ग्रंथ अध्ययन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, वो उन लोगों के प्रवचन सुनिए, क्योंकि हमारी ये संस्कृति को बचाना और धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय के अंदर, क्योंकि धर्म की हानि इतनी हो रही है। तो इसलिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ और धर्मों से भी सीख लेनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं अगर शिव का उपासक हूँ तो मैं विष्णु की पूजा नहीं करूँगा या किसी माता की पूजा नहीं करूँगा, नहीं। जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो उससे हमें ज्ञान को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृति को बचाना और हमारे धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अन्य देवों की उपासना में और परम गुरु की उपासना पद्धति में क्या अनुभव है आपका? क्या ऐसा रहा कि आपने 17 साल से परम गुरु को ही अपना सर्वेश्वर बनाया? मैं परम गुरु के प्रति एक ही लाइन कहना चाहूँगा। वैसे तो मैंने बहुत से देवी देवताओं की पूजा करी, पर परम गुरु के प्रति मैं एक ही लाइन ये कहना चाहूँगा कि द सुप्रीम पावर ऑफ द गैलेक्सी, मतलब पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है ना, वो पावर है वो परम गुरु। और जगत गुरु अविचल देवाचार्य जी महाराज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम पावर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की सबसे बड़ी पावर। बड़ी पावर, वेरी गुड, बाप जी के लिए, क्योंकि उनके सानिध्य में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त करी है ना कि मैं और अन्य देवता में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो दे सकते, क्योंकि और सभी देवता जो है एक एक करुणा लेके अपनी अपनी पोस्ट संभाले हुए हैं। उनका कोई और तात्पर्य नहीं है कि हम वो चीज़ मनुष्य को दे सके, पर अब परम गुरु पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं ना, वो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वो पूरी सुप्रीम पावर है, वो पूरी गैलेक्सी की, पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं वो। इसलिए आपने परम गुरु को अपनाया कि उनके अलावा ये मैंने अंतर परम यहाँ गुरु महाराज की उपासना में आकर मैंने महसूस करा। उपासना करके 17 साल मैंने ग्रंथों का अध्ययन करके और सभी धर्मों से अंतर करके, इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि कोई भी धर्म की अवहेलना ना करे, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना तो हम वही छोटे धर्मों से ही शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आते हैं। अगर हम उन्हीं छोटे धर्मों को लेकर उनकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए उनका भी महत्व है और सभी धर्म का सम्मान करें, उसके साथ साथ परम गुरु की उपासना अपनी निरंतर करते चलिए। अच्छा योगेश जी, आप एक और चीज़ बताएं, आप परम गुरु से जुड़े प्रतिदिन की दिनचर्या के अंदर ऐसा हमारे लोगों को कुछ बताओ जिससे उनका परिवर्तन उन्हें करना ही चाहिए। प्रतिदिन में उन्हें परम गुरु के प्रति उस कार्य को करने से ये लाभ होता ही होता है। वो प्रतिदिन उठकर साधारण से अगर मैं कहूँ तो वो दान करें,
छोटे से छोटा दान हर व्यक्ति कर सकता है। जी। गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी भी कर जैसे सकता है। क्या चाहे दान करे छोटे चाहे से वो छोटे? चींटी दान करे हम्म, या मछली दान करे, हम्म। क्योंकि इस दान का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति का पेट पाल रहे हो ना, तो वो ऊपर वाला कभी ना कभी आपको लाभ देगा ही देगा, लाभ कुछ ना देगा। कुछ देगा ही तो देगा यानी आपको। कि आप कहना चाहते हो, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कहना चाहते हो कि हाँ, आपको कि प्रतिदिन दान दान करना बहुत जरूरी चाहिए, है। हर एक हर व्यक्ति एक को व्यक्ति को करना। दान करना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन, हम लोग यहाँ ग्रंथ पारायण करते हैं और उस ग्रंथ पारायण को आप, मुझे लगता है, काफ़ी समय से सुन भी रहे हैं। तो इस ग्रंथ पारायण को सुनने के बाद आपके जीवन में आप क्या परिवर्तन लाए? जीवन में परिवर्तन इस प्रकार से, जैसे कि ग्रंथों से जब हम अध्ययन करते हैं या फिर किसी की वाणी सुनते हैं, तो वो हमारी दिनचर्या के अंदर अगर कुछ ऐसा विशेष बता देते हैं कि आपको ये प्रतिदिन ये करना चाहिए, इससे ये लाभ की प्राप्ति होगी, तो वो मैं आपके समझता हूँ कि परिवर्तन की तरफ ले जाता है। परिवर्तन की ओर लेके जाता हूँ, और लेके जाना भी चाहिए सभी को। अच्छा अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन, परम पूज्य गुरुजी श्री अविचल देवाचार्य महाराज को जगत गुरु की उपाधि मिली है, और जगत गुरु की उपाधि मिलने के बाद जो है, आपको अपने गुरु के प्रति हृदय में कैसी उमंग है? जगत गुरु से आप उनके जगत गुरु बनने से आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी आपको ये बात कही कि बाप जी को लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, द सुप्रीम पावर ऑफ द अर्थ, मतलब इस पृथ्वी की वो सुप्रीम पावर हैं। अच्छा, उनके बिना तो मैं समझ सकता हूँ कोई और अन्य तो कोई है ही नहीं, उनके लेवल का कोई व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्तित्व रखने वाला ही नहीं है कोई व्यक्ति। तो उनके लिए तो मेरे हृदय में इतना प्रेम है और इतना भाव है कि आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बाप जी ही परम गुरु हैं हमारे लिए। तो आप उनकी इस बात को कहाँ तक सेटिस्फाई करेंगे? मैं उनको 100% सेटिस्फाइड करूँगा कि वो परम गुरु ही- स्वयं परम गुरु ही हैं, क्योंकि मैंने उनके सानिध्य में ऐसे ऐसे चमत्कार अनुभव करे हैं कि अच्छा, हम एक लोगों आपकी बात काटेंगे, माफ़ी चाहूँगा। आप अपना बाप जी से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा अनुभव लोगों को बताएं जो वो भी सुन कर के जो है मोटिवेट हो। अनुभव ऐसा बताना चाहूँगा, जैसे जिस प्रकार हम एक बार बाप जी के साथ बैठे हुए थे, तो हम सभी के मन में क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्वेश्चन आने के बाद वो क्वेश्चंस के आंसर बाप जी ने ही अपने आप देना शुरू कर दिए, वहीं पर ही, यानी कि आपके हृदय की बात बाप जी ने हाँ। और जो मैं समझता हूँ इस पृथ्वी लोक पर अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो अलग रुतबा रखते हैं, अलग शक्ति रखते हैं अपने आप में ही। अच्छा, आपसे बाप जी की बात सुनकर, जगत गुरु अविचल देवाचार्य महाराज की बात सुनकर के बहुत उमंग मेरे भी है उनके प्रति। मैं अपना भी एक अनुभव आपको बताता हूँ। मैं एक बार सारसा गया, और सारसा में जितेंद्र डागर जी के साथ में गया। तो वहाँ पहले अविनाशी सदन में ही बाप जी बैठा करते थे, अब तो जो है दूसरी जगह बन गया साइड में उधर। अविनाशी सदन में बाप जी सामने बैठ कर के कुछ लिख रहे थे, और मैं एक बोतल में पानी भरने गया था, जो मेरे लेफ्ट हैंड पर एक जो है फ्रीजर था, उसके अंदर ठंडा और गर्म पानी आना था। लेकिन कुछ लोग बोलते थे वो फ्रीज़र जो है करंट मारता है, और मुझे सच बताऊं तो योगेश जी, बिजली से बहुत डर लगता है। मैं सोलर पैनल की चीज़ों को भी नहीं छेड़ता हूँ। मैं वहाँ चला गया उस पानी की बोतल भरने के लिए, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि ये करंट ना मार दे। फिर ये कंफ्यूजिंग थी कि ये इसमें ठंडा आ रहा है कि इसमें गर्म आ रहा है। आप मानोगे, मैं ये कल्पना कर रहा था और बाप जी बैठे हुए थे। बाप जी ने मुझे बोला कि राइट वाले में ठंडा आ रहा है, लेफ्ट वाले में गर्म आ रहा है। ऐसा अनुभव मैंने प्राप्त किया, जबकि मैं उनसे जो है 100-200 मीटर की दूरी पर था। ये मेरा अनुभव है कि मैंने जब ये बात करी, उन्होंने मुझे वहाँ से आवाज़ दी कि दौलत राम, इसके अंदर ठंडा आ रहा है, इसके अंदर गर्म आ रहा है। मैं वहीं पर ही समझ गया। तो मैं भी यही कहूँगा, वो तो परम गुरु ही हैं, स्वयं परम गुरु ही स्वयं हैं, ही हृदय की परम बात गुरु। बहुत हाँ। जल्दी जान जाते हैं। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात सतकेवल करके। साहब, सतकेवल सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कन्हैया लाल। खनैया जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं अपना बताता हूँ कि मैं जो परम गुरु से जुड़ा हूँ, मैं तो जीवन जब मैं पैदा हुआ तब से ही मेरे माता पिता जो है परम गुरु को पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। तो मैंने तो अपनी सूरत संभाली, तब से ही परम गुरु की पूजा करता हूँ। तो यानी कि आप बाई बर्थ ही परम गुरु से जुड़े जी। हुए हैं। अच्छा,
आप परम गुरु के अलावा अन्य देवों की कभी उपासना का मौका मिला? जी नहीं, कभी ये नहीं। मौका मेरे को कभी मिला ही नहीं। मौका क्या कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि सही है कि मैं परम गुरु सौभाग्य की आपका। सौभाग्य कि मुझे शुरू से ही परम गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। अच्छा, आप अपने जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार बताना चाहेंगे जो परम गुरु से आपको जो है मिला और वो चमत्कार लोगों तक आप पहुंचाना चाहें? देखिए, मैं चमत्कार बताऊंगा एक बार कि मेरे को एक बार घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो मैं काफ़ी दवाइयाँ खा चुका था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। हालांकि दवाइयाँ भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन जो गुरुजी हमारे, उन्होंने एक दिन मेरे को, गुरुवार वाले दिन बैठा था, मैं पूजा कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तो मैंने बोला तबीयत तो वैसे ही है गुरुजी जैसे पहले है। तो उन्होंने, जबकि मैं डेली वो कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू परम गुरु के चरना अमृत से ये दवाई लियो, जो स्नान करके हम जो पद्धति स्नान से। करके। तो मैंने अगले दिन से ही वो शुरू करी प्रक्रिया, और मैं 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो चुका बिना कुछ करे। मतलब मैंने दवाइयाँ खाई, वही दवाइयाँ थी, लेकिन मैं 2 महीने करीब मैं खा चुका था, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं आ रहा था। लेकिन वही दवाइयाँ मैंने जब परम गुरु के जो चरणामृत स्नान से। कराने के चरणामृत से लिया, वो उससे ठीक हो गया मैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्या बताना चाहोगे आचार विचार में जो परम गुरु के प्रति प्रतिदिन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो परम गुरु के प्रति 9 नियम बताए गए हैं, वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि परम गुरु के प्रति जो 9 नियम है वही मेन है, वही आप करोगे तो आपका आत्म कल्याण हो सकता है। अच्छा, परम पूज्य गुरु जी श्री अविचल देवाचार्य महाराज जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पूरे विश्व के लिए ही सौभाग्य की बात है कि हमारे अविचल देवाचार्य महाराज जो है, आज देवाचार्य की जो उपाधि उनको मिली है, जगत गुरु देवाचार्य। जगत गुरु देवाचार्य महाराज की जो उपाधि मिली है उन्हें, ये एक बहुत सौभाग्यशाली है हम लोगों के लिए। और ये परम गुरु की एक भविष्यवाणी थी, जो परम गुरु ने ये खुद कहा था कि जो मेरा 7वां स्वरूप होगा वो मैं स्वयं होऊंगा और विश्व पर राज होगा उसका, विश्व तो चक्रवर्ती राज। विश्व चक्रवर्ती राज होगा। तो आज ये हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे सप्तम कुबेर आचार्य, जो आज विश्व गुरु बन चुके हैं, और परम गुरु की भविष्यवाणी सत्य हुई है, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता हमारे लिए। आपके जगत गुरु बनने के बाद आपके गुरु के प्रति आपके हृदय में कैसा प्रेम है? ये बहुत ज़्यादा प्रेम है हमारे को, हमारे गुरु के प्रति, कि उनको इस तरीके की उपाधि मिली जो हमारे लिए सभी जन कल्याण हो सकता है इन लोगों का, जो इस उपाधि से हमें परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से उनको ये उपाधि मिली। अच्छा, जो हम लोग ग्रंथ पारायण करते हैं नित्य रविवार में या जैसे भी हमें समय मिलता है, उस ग्रंथ पारायण के सुनने से आपके हृदय में क्या परिवर्तन आप करते हैं? देखिए, जो परम गुरु ने जो 18 ग्रंथ अपने वो करे हैं, उनमें से अगर हम धीरे धीरे कुछ ग्रंथ लेते हैं तो एक तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हमारी संप्रदाय का नाम ही ज्ञान संप्रदाय है, और हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। हम ज्ञान प्राप्त होता है तो हम एक मार्ग अपना तय कर सकते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है, और हर विशेष हमें चीज़ का ज्ञान हो जाता है उस चीज़ से। अच्छा कन्हैया जी, अंतिम क्वेश्चन, अन्य देवों की और परम गुरु की उपासना पद्धति में क्या आप अंतर बताएंगे? देखिए, सभी देवी देवताओं की उपासना है, सभी के लिए एक ठीक है, जो जिनको मानता है पूजता है उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर जो समझता है, उस चीज़ को समझता है, उसको ज्ञान को समझता है या अनुभव रखता है, तो वो वही जगह जाएगा जिसको उस चीज़ का बोध होगा या समझता होगा। और परम गुरु तो ऐसे दयालु हैं कि अपने जीव को कहीं पर भी हो, वो अपने जीव को खींच लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं ज्ञान के माध्यम से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। सत कैवल साहेब, साहेब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सत कैवल साहेब। सत्य।